किसी वस्तु के 4% और 3% के लाभों पर बेचे गए विक्रय मूल्यों का अंतर 3 रुपये है। तो देखिए कोई वस्तु 4% और 100 रुपये मान लो, 100 रुपये मान लो आप लोगों ने खरीदी थी, उस पर 4% का लाभ चाहते हो तो 4 का ही लाभ मिलेगा। तो कितने में सेल करोगे इसको सर? 104 रुपये में। अब सेलिंग कॉस्ट प्राइस तो सेम है, 100 रुपये में खरीदी थी, अब उस पर आप 3% का लाभ चाहते हो तो 3 रुपये का लाभ होगा, तो 103 में करोगे। सेलिंग प्राइस में कितने का अंतर है सर? 1 रुपये का। एक वाले क्वेश्चन में देखिए कितने का अंतर है दोनों के, क्रय मूल्य में 3 रुपये का। हमारा कितने का? 1 का। मल्टीप्लाई में क्या पूछा हुआ है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमने क्या लेट किया सर? 100 रुपये। तो 100 गुना 3 करोगे तो 300 इज योर राइट आंसर। 300 इज योर राइट आंसर, यानी सी इज योर राइट आंसर। तो आप बड़े इजी कर सकते हो, इसमें कोई भी समस्या नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। देखिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बिल्कुल है। देखिए क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा अच्छा दे रखा, ध्यान से आप देख सकते हैं। एक व्यापारी ने एक मशीन, देखो कितने बार एग्जाम में आया हुआ है, यानी क्वेश्चन कुछ अच्छे लेवल का है। एक व्यापारी ने एक मशीन बिक्री के लिए 27,500 रुपये में प्रस्तावित की है, ठीक है। लेकिन यदि वह उसे 10% कम कीमत पर वसूल करे तो भी उसे 10% का लाभ मिल जाएगा। तदनुसार उस वस्तु की वास्तविक लागत मूल्य क्या है? तो वास्तविक लागत मूल्य का मतलब सीपी मांग रहा है, तो सीपी को तो लेट कर लो आप। सीपी को तो सर लेट कर लो x रुपये, सीपी को तो लेट कर लो x रुपये, मान लो सीपी आप लोगों ने x रुपये मान लिया। अब आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। अब आप इस पर, अगर वो सीपी 27,500 रुपये में प्रस्तावित है लेकिन वह इस पर 10% कम कीमत पर वसूल करें, 10% कम कीमत पर, तो 27,500 की कोई वस्तु है, कितने की? 27,500 की, उस पर 10% कम कीमत। देखिए ध्यान से एक बात को आप सीख सकते हैं कि वो 27,500 रुपये में प्रस्तावित है लेकिन वह इस पर 10% कम कीमत करता है तो लॉस होता है एक तरह का। तो 10% कम कीमत का मतलब क्या? 90/100, 100 में घटाकर फ्रैक्शन रख दो, ये हो गया। तो भी उसे 10% का लाभ होता है। अब ये 10% का लाभ किस पर होता है? हमेशा कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस एक्स मान रखा, 10% का लाभ होने का मतलब 110/100। सिंपल भाई। देखिए ना आप लोग एक चीज़ को सीख सकते हैं जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन किसका है। क्वेश्चन तो सीपी का और एसपी का, यानी क्रय मूल्य भी क्रय मूल्य का ही है, तो आपको इसमें परेशान होना नहीं है। कोई वस्तु 27,500 की है, ये रही 27,500 की है, प्रस्तावित है, यदि उस पर 10% कीमत पर वसूल करे, लेकिन यदि उसे 10% कम कीमत पर वसूल करे, कम कीमत का मतलब तो लॉस ही होता है। कोई वस्तु 27,500 की है, 10% कम कीमत का मतलब 10% उसको लॉस हो रहा है, तो 10% लॉस हो रहा है तो 90/100 में ही तो करोगे। 27,500 गुना 90/100, उसकी फ्रैक्शन डायरेक्ट बनाओगे, ये कॉस्ट प्राइस का ही काम करेगा एक तरह का, 27,500 रुपये। अब तो वह उसे 10% का लाभ मिल जाएगा। अगर ऐसा करे तो उसे 10% का लाभ मिल जाएगा, मतलब ये दोनों वैल्यू इक्वल है। दोनों वैल्यू क्या है आप लोगों की? इक्वल है। ये भी आपका सेलिंग प्राइस आता है इधर, ये भी सेलिंग प्राइस होता है और ये भी सेलिंग प्राइस होता है। सिंपल सी बात ही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आपको इतनी तो समझ होनी चाहिए, अब आप आराम से कर सकते हो। 2 0 से 2 0 काट दो सर, 1 0 से 1 0 काट दो, 11 से वैल्यू काट दो, 11 दूनी 22, 11 5 11 5 55, 2500, कितना बचा? 2500, और 9 से गुणा कर दो तो एक्स का आंसर आ जाएगा। 9 से गुणा करो 2 0, और 25 निमा आप आराम से कर सकते हो। 25 निमा 225 होता है, 225, तो 22,500 इज योर राइट आंसर। सी इज योर राइट आंसर, 22,500। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।